हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार शिक्षा भर्ती 2023 के लिए हम लोग जो न्यू प्रैक्टिस वर्कबुक आया हुआ है वॉल्यूम 2 के रूप में आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन का, उसका जो 5 ऑप्शन वाला है उसका सेट नंबर हम लोग 14 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व एक से लेकर के हम लोग 13 तक के सेट को डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से इसे लगा सकते हैं। चैनल पर फ्रेंड्स अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो इस चैनल के माध्यम से डेली आपको मिलते रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर 14 को। फ्रेंड्स ये रहा हमारा सेट नंबर 14 को, यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। 1 से लेकर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं 40 तक, वो आपको रीजनिंग और मैथ के दिए जाते हैं। इसका सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके सेट के लास्ट में भी इसका हम आंसर दे देंगे, इसे मिलान भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग GK और GS वाला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन का दिया गया रीजनिंग और मैथ का, तो उसका हल हम लोग लास्ट में बता देंगे। तो फिलहाल हम लोग 41 क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो आपका GK का और GS का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिए हुआ है। 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। अर्थात 1906 में आपको मिंटो ने, फिर से इसे देख लीजिए फ्रेंड्स, 2006 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग किया गया इस शिष्टमंडल के द्वारा। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी को इसीलिए प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, रौलट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। रौलट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, किसने। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अर्थात स्वामी आपको श्रद्धानंद ने यह सुझाव दिया था। B इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेके रहूँगा। अर्थात स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में आपको बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था इस बात को। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर C, अर्थात लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, इसी में बाल गंगाधर तिलक ने इस बात को आपको अधिवेशन में व्यक्त किए थे। C इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये पूछा जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये फ्रेंड याद होगा, जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे और इसका अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने बने थे, जबकि इसकी स्थापना जो है A.O. हिम के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान में रखेंगे। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी किस डेट को होती है। तो इससे दिया गया ऑप्शन में 30 जनवरी दी है, 22 दिसंबर और 22 सितंबर, 30 फरवरी। कोई इसका आंसर सही नहीं है। ई इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 जुलाई को फ्रेंड यह आपको अधिकतम दूरी पे होता है पृथ्वी सूरज से। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्या कारण है, ये पूछा जा रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से तमिलनाडु जो है सूखा रहता है, कारण बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, यह आपको वृष्टि छाया में पड़ता है, इस कारण से यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है। सागवान का वन किस आपको राज्य में मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, मध्य प्रदेश में सागवान का या टीक का जो है आपको वन पाया जाता है। नेक्स्ट आपको, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या संघीय प्रदेश में स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर रेफरेंस ऑप्शन नंबर B, जम्मू कश्मीर में यह अवस्थित है। 1960 में आपको फिर से आपको
सिंधु नदी या संधि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसी पे यह आपको अवस्थित बनाया गया था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको गेहूँ किस जलवायु की फसल है? गेहूँ किस जलवायु का फसल है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतोष्ण जलवायु या शीतोष्ण जलवायु का यह आपको फसल है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय जो है खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में किया गया फ्रेंड्स। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सा है? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया जो है इसका चैंपियन है 2023 का। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फॉर होम की सुविधा कहाँ प्रारंभ किया है? तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में यह आपको पहली बार शुरू किया गया है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात नोवाक जोकोविच ने जीता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सऊदी अरब को छोड़कर यूरोप का सबसे बड़ा आपको रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? सऊदी अरब को पछाड़ करके यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है आपको सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अभी बन चुका है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार आपको एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बी, अर्थात लुइस कैफरेली को यह आपको पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास जो आपको डस्ट लीग के 2023 के नाम से भारत और किस देश के सेना के बीच यह शुरू हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उज्बेकिस्तान के साथ यह आपको हुआ है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बद्री नारायण ने जीते हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आए हुए थे? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आए हुए थे? तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई इसका सही आंसर नहीं है। यह आपको 1942 में भारत आया हुआ था, जो कि दिए गए ऑप्शन में कहीं भी 1942 की चर्चा नहीं है। ई इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने आपको जर्मनी में किस संघ का स्थापना किया था? इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ का स्थापना किया था, जिसमें नेपोलियन ने 39 राज्यों को इसने मिला करके एक संघ बनाया, जिसका नाम इसने राइन संघ रखा था। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति ने दिया? फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई से यह आपको 14 जुलाई को 14 जुलाई को और उसके बाद में 1789 के क्रांति में यह दिया गया था। 1789 की क्रांति फिर अर्थात फ्रांस से क्रांति हुई थी, उसी में यह बात कही गई थी। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको त्रिपिटक क्या है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध साहित्य होते हैं त्रिपिटक। यह आपको ध्यान रखें, जिसमें तीनों पिटक का नाम है फ्रेंड्स, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक, 3 पिटक हैं। ये तीनों मिला करके आपको त्रिपिटक कहलाते हैं, जो कि बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है।
ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है। इलाहाबाद आपको स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह आपको समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको शिवाजी का गुरु का नाम क्या था। शिवाजी का गुरु का नाम क्या था ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदास जो थे वह शिवाजी के गुरु थे। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किए थे। ए बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा, जो आपको 1817 ईस्वी में फ्रेंड्स यह आपको प्रेसिडेंसी कॉलेज था यह आपको बनकर तैयार हुआ था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आपको स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किए थे। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में आपको सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा अवस्थित है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम जो दर्रा है वह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे बड़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है। भारत से जो है जुड़े हुए सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश का जो सीमा है भारत से सटा हुआ है वह सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अन्य मोदी जो है, अन्य मोदी यह आपको दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है जिसका ऊंचाई आपको 2695 मीटर है। ये भी फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, यह अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, ये भी ध्यान में रखने पाते हैं। ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप में है वह कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अंडमान द्वीप समूह में अवस्थित है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्त किया गया, किस आपको अनुच्छेद से ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद जो है 17 में छुआछूत के कलंक को समाज से मुक्त किया गया। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है। किस सूची के अंतर्गत आपको शिक्षा आता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आपको शिक्षा आता है जिसपे राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों एक्ट बनाने में सक्षम होता है, इसीलिए यह समवर्ती सूची का विषय है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट ये हुआ आपको मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के द्वारा इसे पास किया जा सकता है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। किस अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त यह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि किस आपको अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं वह बताना है फ्रेंड्स, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद जो है 359 के तहत यह आपको स्थगित किया जा सकता है। 20 और 21 के अतिरिक्त आपको अनुच्छेद 359 के तहत यह किया जा सकता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल जो है वित्त आयोग का
गठन करते हैं। राज्य वित्त आयोग का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसलिए राज्य में राज्यपाल गठन करते हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको किस देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय। आपको सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पूछ रहा है किसी देश के, फ्रेंड पूछा रहा है किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, किस तरीक़ा से प्राप्त किया जाता है, किसका सहायता से? तो जनसंख्या से भी करते हैं, राष्ट्रीय आय से भी करते हैं, कुल आपको राष्ट्रीय आय 2 से प्राप्त करते हैं, जनसंख्या की सहायता से, राष्ट्रीय आय के, अर्थात प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। इस तरह से दो आपको पता है, 2 गो राशि इसमें लग सकता है, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। किसी देश के प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होता है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन है ए, मांग बढ़ जाती है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1948 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। आपको सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी वस्तु के मूल्य में ह्रास होने से मांग बढ़ता है या घटता है या प्रवृत्ति रहता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किसी वस्तु के मूल्य में अगर ह्रास होने पर क्या होगा, होने पर मांग में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांग जो है बढ़ने लगता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए हुआ फ्रेंड्स आपको, नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि सुनामी और बाढ़ जैसे चीज़ें हैं वह प्राकृतिक आपदा होता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर होगा नियाग्रा। इस सब कोई नहीं, सबसे आपको ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात जो वेनेजुएला में अवस्थित है, वो जो है आपको विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका 979 मीटर ऊंचाई है। ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर कौन है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। बी फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान अवस्थित है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलपक्कम में यह अवस्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परमाणु अनुसंधान केंद्र। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है बिहार का जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स यहाँ पर, बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए, शिवहर जिला का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम किस में है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है जनसंख्या घनत्व। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई इसका सही आंसर नहीं है। वास्तव में कैमूर जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और कैमूर का यहाँ पे कहीं नाम नहीं है, इसलिए ई इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए आपके 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय हो गाने के कारण से इन्हें 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अर्थात एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है?
अर्थात यह पुस्तक जो है एक आत्मकथा है। तो किस खिलाड़ी पे यह आत्मकथा ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव का यह आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, यह कपिल देव की आत्मकथा है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको झूले पर बैठे हुए लड़के की गति किस प्रकार की है। झूले पर बैठे लड़के की गति किस प्रकार है। तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, आवर्त गति का यह उदाहरण है। बी ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन तापमान का मात्रक है। तापमान का मात्रक कौन है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पास्कल जो है, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट है। सेल्सियस में भी फिर हम लोग नापते हैं तापमान को, जबकि फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, इसलिए डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर दिए गए ऑप्शन में किसमें ध्वनि का वेग अधिक होगा। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम में आपको ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। स्टील भी दिए हुआ, लोहा भी दिया हुआ, तो एल्युमिनियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस वर्ग में आपको प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में अधिक स्लेम ग्रंथियाँ होती है, उसका नाम बताना है फ्रेंड्स। जिस वर्ग में आपको प्राणियों में शल्कों की कमी भी होती है और त्वचा में स्लेम ग्रंथियाँ होती है। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उभयचर में ऐसा होता है, जिसमें शल्कों की कमी होती है और त्वचा में स्लेम ग्रंथियाँ पाई जाती है। उभयचर में जो स्थल और आपको जल में दोनों में रहते हैं, उभयचर कहलाते हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको अवतल दर्पण में सी और एफ के बीच में वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। और दर्पण आपका फ्रेंड्स अवतल है। तो इस तरह से राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उसे सी और अनंत के बीच में रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब आपको सी और एफ के बीच वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है। फूल के नर प्रजनन भाग क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स आपको डी, उपयुक्त में से कोई नहीं आपको इसका यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन आंसर दिए हुआ है पुमंग इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। फूल के नर प्रजनन भाग जो होते हैं वह पुमंग कहलाते हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको एक दोहरी अपघटन अभिक्रियाओं के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्रिया के दौरान आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे कहीं पे आयन की चर्चा नहीं है। ई इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने पर मर जाते हैं क्यों। अर्थात ये पूछा जा रहा है गमले में लगे पौधे ज़्यादा पानी देने पर मर क्यों जाते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जड़ें जो है सांस नहीं ले पाती है अधिक पानी से, वहाँ पे वायु जो है नहीं जा पाता है, इसलिए पौधे सूख जाते हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है। आपको गर्भाशय में पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसे प्लासेंटा कहेंगे फ्रेंड्स। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ सकती है, इसे क्या कहते हैं। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य असंयोजी ऊतक से जुड़ी हो सकती है, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग स्नायु कहते हैं। एक ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा निम्न में से क्या होगी। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा निम्न में से क्या होगी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बंदूक की तुलना में अधिक होगी बुलेट का फ्रेंड्स आपको गति। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन
नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि यह आपको वायुमंडल में जाके अम्ल वर्षा बनाने का कारक बनता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? सड़े हुए अंडे के जैसा किसका गंध होता है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध है वह आपके सड़े हुए अंडे के समान है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए हुए आपको, पैराफिन मोम जलने पर सिकुड़ता है क्योंकि मोम का गलनांक क्या होता है? मोम का गलनांक क्या होता है? तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, इसीलिए आपको यह सिकुड़ने लगता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स, कॉर्क निम्न में से किससे प्राप्त होते हैं? कॉर्क निम्न में से किससे प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ओक के लकड़ी से आपको प्राप्त होते हैं कॉर्क। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, किस हिमालयी जंतु को हम लोग हिमालय जंतु आउस फ्रेंड्स कहा जाता है? उसका नाम बताना है। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हिमालय चीता को भी आउस कहा जाता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान क्या प्रभाव होगा इससे? अर्थात कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे के जो वायु हैं उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको बी, बढ़ता जाता है। बी इसका फ्रेंड या बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं कीटों का अध्ययन। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, दुग्ध में उपस्थित कैसीन का क्या होता है? दुग्ध में उपस्थित आपको कैसीन क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है आपको, इकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द आपका ओइकोलॉजी से बना है, या अर्थात यह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ओइकोलॉजी कौन सी भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का यूनानी भाषा है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध? इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बीसीजी का टीका के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस को ठीक किया जाता है फ्रेंड्स। ए इसका राइट आंसर है, ट्यूबरकुलोसिस का टीका लगाया जाता है बीसीजी का टीका फ्रेंड्स, बीसीजी का टीका लगा कर ट्यूबर। नेक्स्ट आपको, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई प्लस में 15 दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो दर्पण किस प्रकार के होंगे? प्लस में अगर आप फोकस दूरी है तो दर्पण किस प्रकार के होंगे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उपयुक्त में से समतल दर्पण दिया हुआ है, अवतल दिया हुआ है, डबल लेंस वाला दिया हुआ है को राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि जब भी आपको फोकस अगर प्लस में होता है तो वह उत्तल लेंस होता है, दिए गए ऑप्शन में उत्तल लेंस के चार्जर नहीं है। ई इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वैसे जो है वस्तु को हम लोग गैर दीप्त वस्तु कहते हैं, या आपको अप्रदीप्त भी बोलते हैं, इसमें दिए गए ऑप्शन में तो गैर दीप्त वस्तु दिया गया था। ए ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियाँ निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? कांटेदार वन और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियाँ निम्न में से किस पौधे के लिए प्रजातियों के लिए सबसे आदर्श होगा? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यूफोबिया के लिए काफ़ी यह आपको उपयुक्त होगा। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा से तोड़ देता है? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। वास्तव में मानव शरीर में लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह आपको स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम मिलता है, वह इसको बदलता है, जो कि यहाँ पे कहीं पे एमाइलेज का चर्चा नहीं है, इसलिए
ई इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्न में कौन जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उसके पारिस्थितिकी व्यवहार को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात जीव मंडल जो है यह आपको जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उसके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सोमा जो है क्वाशियोरकर से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसके कमी के कारण से होता है, अर्थात क्वाशियोरकर जो है किसके कमी से होता है ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी प्रोटीन की कमी से आपको क्वाशियोरकर बीमारी होती है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में नहीं पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस वातावरण में नहीं पाया जाता है वह कौन है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। वह यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पे फ्रेंड्स उपयुक्त में से एक से अधिक है होगा इसका राइट आंसर। जलवाष्प भी मिलता है, मीथेन भी मिलता है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इस तरह से फिर देखा जाए तो एक से अधिक इसका आंसर होगा, इसलिए ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको खाली स्थान पौधे हैं जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं और जिसका इस्तेमाल किसान द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी है, उस पौधा का नाम क्या है फ्रेंड्स। तो इसका रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोटन पौधा है, इसका सही आंसर सी होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको लास्ट क्वेश्चन आपका कोयले का जलना निम्न में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। कोयले का जलना वास्तव में संयोजी अभिक्रिया होता है। यहाँ पे संयोजी अभिक्रिया कहीं पे चर्चा नहीं है, जिसमें कोयला का जो कार्बन है वह O2 से आपको संयोजित होता है, इसलिए ई यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका सलूशन भी हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं और चाहे तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप वहाँ से भी निकाल ले सकते हैं और अपने सुविधा के हिसाब से इसको सेट को लगा भी सकते हैं। मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो डेली आपके इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे जो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है।